नमस्कार दोस्तों। अगर आप खेती किसानी से जुड़े हैं तो एक आवाज है जो शायद आप नींद में भी पहचान सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं पुराने फोर्ड 3600 की। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के खेतों में इस नीले ट्रैक्टर का राज किसी बादशाह से कम नहीं था। लेकिन फिर एक दौर ऐसा आया जब ये सवाल उठने लगे कि आखिर इतना मजबूत ब्रांड अचानक गायब क्यों हो गया। क्या फोर्ड फेल हो गया था या फिर उसने अपना रूप बदल लिया? और आज जो हम न्यू हॉलैंड देखते हैं उसका फोर्ड से क्या रिश्ता है? आज की इस डिटेल्ड वीडियो में हम 1964 के इंग्लैंड से लेकर 2024 के भारत तक का पूरा इतिहास खंगालेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन दावा है कि इसके बाद आपको फोर्ड के इतिहास पर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। कहानी की असली शुरुआत 1964 में होती है। ये वो साल था जब फोर्ड मोटर कंपनी ने इंग्लैंड के बैसिल्डन शहर में एक विशाल फैक्ट्री खोली। ये उस समय दुनिया की सबसे आधुनिक ट्रैक्टर फैक्ट्री थी। भारत में उस समय हरित क्रांति दस्तक दे रही थी। हमारे पास अपने ट्रैक्टर बनाने की तकनीक बहुत कम थी। उस दौर में फोर्ड ट्रैक्टर सीधे इंग्लैंड से पानी के जहाज़ों में भरकर भारत आते थे। बुजुर्ग किसान आज भी बताते हैं कि उस समय मेड इन इंग्लैंड लिखे हुए इंजन ब्लॉक की क्या अहमियत थी। लोग महीनों तक बुकिंग का इंतजार करते थे। क्यों? क्योंकि उस ट्रैक्टर के लोहे में एक अलग ही बात थी। कहा जाता है कि इंग्लैंड वाले फोर्ड का हिस्सा कभी घिसता नहीं था, और अगर कभी खुल जाए तो मिस्त्री भी उसकी इंजीनियरिंग देखकर हैरान रह जाते थे। फोर्ड 3000 उस समय का सुपरस्टार था, जिसने भारतीय किसानों को पहली बार महसूस कराया कि असली पावर क्या होती है। जैसे जैसे मांग बढ़ी, बाहर से ट्रैक्टर मंगवाना मुश्किल होने लगा। तब साल 1971 में फोर्ड ने भारत की दिग्गज कंपनी एस्कॉर्ट्स के साथ हाथ मिलाया। यहां से जन्म हुआ उस लीजेंड का जिसे हम फोर्ड 3600 कहते हैं। दोस्तों, 70 और 80 के दशक में भारत में दो ही शेर थे, एक लाल रंग का मैसी 1035 और दूसरा नीला फोर्ड 3600। मैसी जहां अपनी फुर्ती और ट्रॉली के लिए जाना जाता था, वहीं फोर्ड अपनी कच्ची जुताई और रोटावेटर पर दबदबे के लिए मशहूर था। फोर्ड 3600 की लिफ्ट क्षमता और पीटीओ पावर उस जमाने में सबसे आगे थी। लेकिन हर साझेदारी का अंत होता है। 1995 में फोर्ड और एस्कॉर्ट्स के रास्ते अलग हो गए। ये एक बड़ा झटका था। एस्कॉर्ट्स के पास अब फोर्ड का नाम इस्तेमाल करने का हक नहीं था, लेकिन उनके पास फोर्ड की तकनीक और ब्लूप्रिंट्स थे। यही कारण है कि एस्कॉर्ट्स ने फार्म ट्रैक ब्रांड शुरू किया। अगर आप ध्यान से देखें तो पुराने फार्म ट्रैक 60 और फोर्ड 3600 का पिछला हिस्सा, गियर बॉक्स और आवाज लगभग एक जैसी है। वो फोर्ड की ही विरासत थी जो फार्म ट्रैक में जिंदा रही। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर फोर्ड इतना बढ़िया चल रहा था तो कंपनी ने ट्रैक्टर बनाना बंद क्यों किया। इसके पीछे की कहानी किसी फिल्मी ड्रामा से कम नहीं है। फोर्ड मोटर कंपनी को लगा कि ट्रैक्टर के धंधे में अब ज्यादा मुनाफा नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी ट्रैक्टर डिवीजन बेचने का फैसला किया। लेकिन बेचने से पहले उन्होंने खुद को बहुत बड़ा बना लिया था। इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही न्यू हॉलैंड की नींव है। 1964 में उन्होंने बेल्जियम की कंपनी क्लेज को खरीदा, जो कंबाइन हार्वेस्टर की बादशाह थी। इसी वजह से आज न्यू हॉलैंड की कंबाइन दुनिया में नंबर 1 मानी जाती हैं। 1986 में फोर्ड ने स्पेरी न्यू हॉलैंड को खरीदा। यहां से ट्रैक्टर और मशीनरी एक हो गए। 1987 में उन्होंने कनाडा की कंपनी वर्सेटाइल को खरीदा। ये कंपनी ऐसे ट्रैक्टर बनाती थी जो बीच में से मुड़ते थे और जिनमें 300-400 हॉर्स पावर की ताकत थी। यानी भारत आने से पहले ही ये कंपनी एक ग्लोबल सुपर पावर बन चुकी थी। साल 1991 में इटली के फिएट ग्रुप ने एंट्री मारी। फिएट, जो फरारी जैसी कारें बनाने वाली कंपनी की मालिक है, ने फोर्ड न्यू हॉलैंड को खरीद लिया। समझौता ये हुआ कि फिएट साल 2000 तक अपने ट्रैक्टरों पर फोर्ड का नीला लोगो लगा सकती है, ताकि किसानों का भरोसा बना रहे। लेकिन 2000 के बाद उन्हें ये नाम हटाना था। जब 1998 में फिएट ने न्यू हॉलैंड फिएट इंडिया के नाम से ग्रेटर नोएडा में फैक्ट्री लगाई तो भारतीय किसान कंफ्यूज हो गए। ट्रैक्टर नीला था, दिखने में फोर्ड जैसा था, इंजन भी वही था, पर नाम बदल रहा था। कंपनी ने बहुत मेहनत की। उन्होंने 3630 और 5630 जैसे मॉडल उतारे। उन्होंने किसानों को समझाया कि नाम नया है, मगर खून वही पुराना फोर्ड वाला है। धीरे धीरे किसानों ने देखा कि ये ट्रैक्टर ना सिर्फ फोर्ड जितनी ताकत रखता है, बल्कि इसमें टेक्नोलॉजी उससे भी बेहतर है। इस तरह साल 2000 के बाद फोर्ड नाम हमेशा के लिए इतिहास बन गया और न्यू हॉलैंड ने उसकी गद्दी संभाल ली। लेकिन दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी थी। 1999 में न्यू हॉलैंड ने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी अमेरिका की केस कॉरपोरेशन को खरीद लिया।
केस IH और न्यू हॉलैंड के मिलने से बना CNH इंडस्ट्रियल। आज की तारीख में CNH दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खेती की मशीनरी बनाने वाली कंपनी है। भारत में आप जो लाल रंग का केस ट्रैक्टर और नीले रंग का न्यू हॉलैंड देखते हैं, वो दोनों सगे भाई हैं। उनकी तकनीक साझा होती है, लेकिन उनके काम करने का तरीका अलग है। आज CNH सिर्फ ट्रैक्टर नहीं बनाती, उनकी खुद की इंजन कंपनी है FPT, फियाट पावर ट्रेन टेक्नोलॉजीज। 2017 में उन्होंने कॉन्ग्सकिल्ड को खरीदा ताकि वो हल, रोटावेटर और सीडर भी खुद बना सकें। 2019 में उन्होंने AgDNH ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनियां खरीदीं ताकि ट्रैक्टर को मोबाइल से कंट्रोल किया जा सके। तो दोस्तों, आज जब आप किसी खेत में नीले रंग का न्यू हॉलैंड 3630 या 5620 देखते हैं या फिर पराली बनाने वाला बेलर देखते हैं, तो याद रखिएगा, ये मशीन सिर्फ लोहे का टुकड़ा नहीं है। इसके पीछे 1964 की इंग्लैंड फैक्ट्री की विरासत, 1971 की एस्कॉट्स की मेहनत, फियाट की इटालियन टेक्नोलॉजी और केस की अमेरिकन पावर छिपी है। फोर्ड खत्म नहीं हुआ, वो बस वक्त के साथ और बेहतर होकर न्यू हॉलैंड बन गया। आपको क्या लगता है, क्या आज के नए ट्रैक्टर पुराने फोर्ड 3600 जैसी मजबूती रखते हैं या फिर पुराना लोहा ही असली सोना था? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको फोर्ड के इतिहास की ये गहरी जानकारी पसंद आई, तो इस वीडियो को अपने किसान भाइयों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प इतिहास के साथ।